स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज ट्रिपल सी के क्वेश्चन 394 से करेंगे। वीडियो नंबर 12, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, याद रखना फुल फॉर्म PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना क्या है? तो क्या है? यह है एक जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तुमने टीवी में ऐड देखी होगी, है ना। यह एक जीवन बीमा योजना है, ठीक है ना, है ना। दूसरा, प्रीमियम राशि 436 रुपये प्रति वर्ष भरनी पड़ती है। पहले 330 रुपये थी, याद रखना अच्छी तरह। प्रीमियम राशि 436 रुपये और पहले 330 रुपये थी। नेक्स्ट है 395, अटल पेंशन योजना APY, ए अटल पेंशन, वाई से योजना की पेंशन क्या है? ये 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में होती है। इसमें क्या है, अलग अलग आपको पेमेंट जमा करानी पड़ती है। जैसे 240 से स्टार्ट हो जाती है, जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे तो आपको गवर्नमेंट पेंशन देना स्टार्ट कर देगी। PMJDY, ठीक ना, जन धन योजना क्या है? तो क्या है PMJDY? इसमें ओवरड्राफ्ट मतलब OD की सुविधा 10,000 तक मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 तक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास MUDRA, मुद्रा, ठीक है ना, योजना मतलब शिशु लेना। क्या है ये मुद्रा योजना? इसमें 50,000 तक का लोन भी मिलता है, ठीक है ना। टेलीग्राम के निर्माता कौन है? टेलीग्राम के निर्माता पावेल ड्यूरोवो, ठीक है ना, PAVEL, पावेल DUROV, ध्रुव, ठीक है ना, पावेल ध्रुव। .exe का क्या अर्थ है? .exe का मतलब होता है exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, exe। निम्न में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति का रिकॉर्ड रखता है? प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति का रिकॉर्ड रखता है, तो कौन रखता है? फाइल एलोकेशन टेबल, FTA, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना। डेवलपमेंट बाय, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपमेंट किया था, FTA को ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास 401, किस प्रकार की तकनीक आपको मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा या अनुमति देता है? तो मौखिक रूप से बात करने की सुविधा कौन देता है? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको प्रदान करता है। वॉइस मौखिक मतलब बोल के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 402, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है SRAM, स्टैटिक रैम। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या ओपन होता है? तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एस्केप से स्टार्ट मेनू ओपन होता है। ये भी हो सकता है विंडो 11 के अंदर स्टार्ट मेनू कहाँ पे होता है? सेंटर के अंदर होता है। नेक्स्ट है अपना लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पूर्ववत मतलब पहले से, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने Ctrl+Z अंडू बोलते हैं। एडिट मेनू में होता है अंडू, Ctrl+Z। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज में सहेजने के लिए, सहेजने मतलब सेव करने के लिए आमतौर पर किस फाइल प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है? .odt, ठीक है ना। नेक्स्ट है 406, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन किस शॉर्टकट की से करते हैं? तो सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए Ctrl+A, सभी मतलब Ctrl+A, सभी का पूरे डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट करने के लिए। ध्यान रखना, पेपर में हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में पढ़ ले जाओ, इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में पढ़िएगा, जरूर पढ़ेगा ताकि समझ आए। सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल, एडिट मेनू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन को समायोजित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो पेज मार्जिन को समायोजित मतलब सेट करने के लिए फॉर्मेट में जाकर पेज स्टाइल, क्या है? फॉर्मेट में जाकर पेज स्टाइल में जाके पेज में जाएंगे, उसमें मार्जिन होगा। मार्जिन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पेज सेट कर सकते हैं। उसमें ओरिएंटेशन होगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप रूप से अपने साइज कर सकते हैं। पेपर साइज होगा, जैसे लीगल हो गया, ठीक है ना, A4 हो गया, ठीक है ना, तो अलग, और नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, लेटर बोलते हैं जिसको, अलग अलग प्रकार से अपने पेज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में बुलेट्स या संख्याओं को आइटम सूची में लगाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो आइटम सूची में लगाने के लिए नॉर्मल सी चीज़ है बुलेट एंड नंबरिंग। आइटम सूची मतलब नंबर वगैरह डालते नहीं अपने, ठीक है ना, नॉर्मल नंबर डालते हैं तो उसे बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं। इसे आइटम सूची में बोलते हैं, आइटम सूची में लगाने के लिए। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड व रिप्लेस टूल का कार्य बताइए। तो फाइंड एंड रिप्लेस टूल का क्या है? टू सर्च फॉर एंड रिप्लेस टेक्स्ट द
डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट को सर्च में कुछ वर्ड को सर्च करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए। और शॉर्टकट की तुम्हें पता ही है, कंट्रोल एच बहुत बार आ गई। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की। कंट्रोल एच पहले फाइंड करेगा फिर रिप्लेस करेगा। रिप्लेस का मतलब एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट है 410, लिब्रा ऑफिस में टेबल बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टेबल्स का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F12। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट पूर्व अवलोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट पूर्व अवलोकन सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है। तो प्रिंट पूर्व अवलोकन क्या करता है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स लेआउट बिफोर प्रिंटिंग मतलब प्रिंट निकालने से पहले हम देख सकते हैं कि हमारा पेज कैसा लगेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाके अपने देख सकते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ओ, कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रिंट प्रीव्यू की। लिब्रा ऑफिस राइटर में किस टूलबार का उपयोग चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट आकार को बदलने के लिए किया जाता है। तो फ़ॉन्ट आकार को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग टूलबार की बात कर रहा है, जैसे स्टैंडर्ड टूलबार फॉर्मेटिंग टूलबार है ना, तो फॉर्मेटिंग टूलबार है ये। हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है, तो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। राइटर में टेम्पलेट दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो राइटर में टेम्पलेट के लिए ध्यान रखना, टेम्पलेट दस्तावेज के लिए राइटर के अंदर .ott। नेक्स्ट है अपना, क्या आप आधार कार्ड के बिना AEPS का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, आधार कार्ड की फुल फॉर्म इसमें आधार की होती है AEPS की, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। तो आधार अनेबल आधार जरूरी होना है। तो ये कहता है उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। FA या 2FA क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2 बार पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब होता है जमाना, तो किसी कॉलम को जमा देंगे ताकि वह इधर उधर मूव ना हो, तो फ्रीज कॉलम के द्वारा कर सकते हैं। और टोटल दोनों को करना है तो फ्रीज पेन का उपयोग करते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का अधिकतम साइज क्या है। तो URL का अधिकतम साइज 2048 कैरेक्टर है, 2048 कैरेक्टर है। फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर का उपयोग किया जा सकता है। तो फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। तो कितने अक्षर करते हैं, 63,206, 63,206 फेसबुक के अंदर कैरेक्टर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क जो गोल होती है, अब जैसे CD DVD ठीक है ना, ब्लूरे डिस्क है ना, तो ये ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी। कौन सी है, ऑक्सिलरी मेमोरी ठीक है ना, जैसे CD DVD ब्लूरे डिस्क। निम्न में से कौन सा IM ठीक है ना, कौन सा IM का उदाहरण है, इमीडिएट मैसेजिंग। तो आपको पता ही है इमीडिएट मैसेजिंग मतलब फटाफट जिससे मैसेज कर सकते हैं। तो IM की फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग ठीक है ना। इसमें हो गया व्हाट्सअप हो गया ठीक है ना, और किस में कर सकते हैं मैसेज, अपने फेसबुक में भी कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम में भी कर सकते हैं ठीक है ना। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण है ये ठीक है ना, तो तुरंत मैसेज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जैसे मिनी, मेन फ्रेम, नोटपैड, माइक्रो। तो जाहिर है नोटपैड नहीं है ठीक है ना, तो ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। भारत QR को किसने डेवलप किया ठीक है ना, तो किसने डेवलप किया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, QR क्विक रिस्पॉन्स ठीक है ना। नेक्स्ट है ई संजीवनी किससे संबंधित है, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से। ई संजीवनी बूटी होती है ना, जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए पहाड़ लेके आए थे, उसमें संजीवनी बूटी थी जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तो संजीवनी इसलिए रखा है नाम ठीक है ना। तो मेडिसिन भी क्या है, अपने जान बचाने का काम करती है, तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन है। नेक्स्ट है किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया। तो क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जो हम सामान्य यूज़ करते हैं, और क्रेडिट कार्ड अगर अपने पास पैसे नहीं है और अपने पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें बिना पैसे के 50,000 तक की आप खरीदारी कर सकते हैं, और 1 महीने के अंदर अब जब मर्जी उस बैंक को आप वापस चुका सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस राइटर में विषय सूची का उद्देश्य क्या है। तो विषय सूची का उद्देश्य जनरेटिंग ए इंडेक्स ऑफ टॉपिक्स। इंडेक्स होता है जैसे फ्रंट पेज पे अपने हर बुक के आगे इंडेक्स नहीं होता, कौन सा चैप्टर किस नंबर पे है ना ठीक है ना, और तो इस तरह से इंडेक्स बनाने के लिए विषय सूची का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टाइल मेन्यू इन लिब्रा ऑफिस राइटर।
ठीक है ना। लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टाइल मेनू का उपयोग बताना है, तो क्या है, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग क्विकली, मतलब जो फॉर्मेटिंग है मतलब स्टाइल है उसको क्विकली रूप से सभी पर अप्लाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 427 नंबर, लिब्रा ऑफिस राइटर में थिसोरस फीचर का क्या कार्य है। थिसोरस, ठीक है ना, का क्या कार्य है, समानार्थक शब्द देता है। क्या देता है, समानार्थक शब्द। प्रोवाइड सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, प्रोवाइड सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, समानार्थक शब्द देने का काम करता है लिब्रा ऑफिस राइटर में थिसोरस। नेक्स्ट है अपने पास आप लिब्रा ऑफिस राइटर में एक पेज नंबर कैसे डाल सकते हैं। तो पेज नंबर डालने के लिए गो टू में इंसर्ट मतलब इंसर्ट में जाना है और पेज नंबर ऑप्शन पे जाके उसको चेक बॉक्स के निशान को ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आपके पास अप्लाई करते ही पेज नंबर आ जाएगा। तो कहाँ पे जाना है, इंसर्ट के अंदर पेज नंबर डालते ही आप लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज नंबर डाल सकते हैं। गूगल ड्राइव स्टोरेज कितनी जीबी होती है, तो गूगल ड्राइव में अपने 15 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। PIN की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आज जरूर आएगी। पिन की फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है, बिल गेट्स है। ध्यान रखना, बच्चे पता होगा बच्चों को, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो उसके जनक कौन है, बिल गेट्स है। पोस की फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल पोस। फिर होता है कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है ना, डिज़ाइन बनाने के काम आता है। फिर होता है कंप्यूटर एडेड। फिर इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, विंड कर्व, इंटरनेट का जनक विंड कर्व। VR की फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। IoT में T का क्या मतलब होता है, अब IoT की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो T का मतलब क्या हो गया, थिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट है अपने पास 437 नंबर, सिस्टम का पावर बंद होने पर भी आपके द्वारा संग्रहित की जाने वाली जानकारी को बरकरार रखता है। सिस्टम बंद मतलब उन्हें शट डाउन कर देंगे तो हमारी जानकारी को संग्रहित कौन रखता है, रोम रखता है, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा आप CD में भी स्टोर कर सकते हैं, DVD में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये परमानेंट डाटा स्टोर रख सकते हैं। 438, आप अपने डिवाइस पर IMEI नंबर पता करने के लिए कौन सा कोड डालेंगे। IMEI, जैसे जो मोबाइल खो जाता है तो पुलिस वाले मांगते हैं ना IMEI नंबर, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको कहीं लिख के रखना चाहिए हमें, ठीक है ना। *#06#, बोलो *#06#, ठीक है ना, तो *#06# IMEI नंबर के लिए। फिर है 439, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस की शुरुआत कब हुई थी, 2010 में हुई थी IMPS। नेक्स्ट है, आप कोई संदेश डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है, तो कहाँ चला जाता है, ट्रैश के अंदर। कहाँ पे जाता है, ट्रैश, मतलब ये कुछ दिन तक वहाँ पे रहता है, जैसे लगभग 30 डेज तक, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली मोबाइल या कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, ट्रैश, ठीक है ना, रिसाइकल बिन की तरह कार्य करता है। फिर ट्रैश में डिलीट मैसेज कितने दिन तक रहता है, तो कितने दिन तक रहता है, 30 दिन तक आ गया। नेक्स्ट है iOS, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, तो iOS ने बनाया था एप्पल मोबाइल डिवाइस, किसने बनाया था, एप्पल मोबाइल डिवाइस ने iOS को बनाया था। नेक्स्ट है अपने पास 197, कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, तो किससे है, पेटीएम, किसे है, पेटीएम, ठीक है ना। फाउंडर कौन है इसके, मतलब बनाने वाले, विजय शंकर शर्मा पेटीएम के निर्माता है, और ये 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, पेटीएम से है। नेक्स्ट है अपने पास वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, फुल फॉर्म याद रखना, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी में कम से कम पासवर्ड कितने अक्षर का रख सकते हैं, तो 8 कैरेक्टर का रख सकते हैं, जिसमें छोटे अक्षर बड़े अक्षर स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो ईमेल संदेश के सिग्नेचर में कितने रख सकते हैं, अपने 10,000 कैरेक्टर रख सकते हैं, 10,000 कैरेक्टर ईमेल संदेश के सिग्नेचर के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास 446, टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो ऊपर की लाइन के लिए एक तो टेक्स्ट के नीचे होता है, अंडरलाइन होता है, अगर टेक्स्ट के ऊपर लगानी है तो उसे ओवरलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है 447, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम है, तो अनटाइटल्ड 1, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का, चाहे इम्प्रेस हो चाहे कैल्क हो, किसी में भी हो, तो अनटाइटल मतलब नाम नहीं दिया होता तो अनटाइटल होता है, ध्यान रखना, अनटाइटल 1। इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है, तो पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट लंबाई में और लैंडस्केप क्या होता है, चौड़ाई में
होता है। नेक्स्ट 449, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? फंक्शन विजार्ड के लिए पूछा है, कंट्रोल के साथ F2 का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ F2 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 450, आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ, लो कॉस्ट, पैसे कम लगते हैं, फास्ट स्पीड ज़्यादा होती है, मोर सिक्योर, ज़्यादा क्या होता है? सिक्योर होता है। तो वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार सुने, सुनने के बाद टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है ना। और एग्जाम के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है पेपर। हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में समझना आता हो तो हिंदी में पढ़ें, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।